कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र पिता हैं। ये हमारे सृजनहार हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं। ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के लोक में हम रहते रहते असंख्य युग हो गए कष्ट उठातों को, और हम इस काल के दुखों को सहन करने के आदी बन गए, क्योंकि हम विवश हैं। और इसी व्यवस्था को हमने अंतिम मान रखा है। और वेद ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन ऋषि संतों, नकली गुरुओं ने, इन झूठे ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा अज्ञान आधार से हमें बता रखी है, और हमें फाइनल कर रखा है कि जन्म और मृत्यु तो बनी ही रहेगी। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी का होता है, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में स्वयं गीता ज्ञानदाता, जिसको हम सुप्रीम पावर माना करते थे, वो स्वयं कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इस तरह के इन मंत्रों से, श्लोकों से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरुजन हमें ये प्रमाणित कर देते थे, हमें संतुष्ट कर देते थे कि परमात्मा भी कह रहे हैं। गीता ज्ञान दाता ये कृष्ण जी को मान रहे थे, और हम पहले अज्ञान आधार से श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर माना करते थे। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता। लेकिन ये अज्ञानी इन सदग्रंथों को समझ नहीं सके, जिस कारण से इन्होंने उन मंत्रों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, जिसके विषय में ये स्पष्ट किया हुआ है कि उस पूर्ण परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उसकी सत भक्ति करने से जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है, और उस सनातन परम धाम को ये साधक चला जाता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। वो अपने ही सदग्रंथों में विद्यमान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, उसके सभी विभागों को जानता है, जड़ से लेकर टहनियों तक। वो तत्वदर्शी संत होगा, और उस तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और उसी परमेश्वर ने जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति उसी से विस्तार को प्राप्त हुई है। इन अज्ञानियों ने कभी नहीं बताया कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से, उस सनातन परम धाम से, जहां जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, तो वो परमात्मा स्वयं वहां से चलकर गति करके आते हैं अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं, और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को
जब वो 10 वर्ष के थे, उनकी आत्मा को सतलोक लेकर गए प्रभु। अपनी सभी समर्थता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी आदि की स्थिति से परिचित कराया। पूरे ब्रह्मांडों की रचना के विषय में जानकारी दी और फिर उनको वापस शरीर में भेज दिया था, क्योंकि उधर से कुल के लोगों ने उस बच्चे को मृत जानकर अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। फिर वापस परमात्मा ने उस आत्मा को पूर्ण परिचित करा करके वापस भेज दिया, शरीर में प्रवेश कर दिया, फिर वो बच्चा जीवित हो गया। तो आज का जो समागम है ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए